अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने एक नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूं। और मेरे दोस्तों, आज एक बहुत थोड़ी सी खुशी का दिन मेरे लिए ये भी है कि सुबह से मुझे कॉलें आ रही थी बहुत सारे भाइयों की, जिनको बरतानिया में 20-20 साल हो गए और यहाँ पुर्तगाल में मौजूद हैं पेपर लेने के लिए। और 20-20 साल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने घरों को वापस नहीं जा सके। तो मेरे दोस्तों, माशाल्लाह गुड न्यूज़ ये है कि पुर्तगाल ने, यहाँ की सैफ ने अपनी बायोमेट्रिक की स्पीड जो है वो तेज़ कर दी है। इस वक्त 22-23 मार्च जो है वो चल गया है, लोगों को मेलें आ गई हैं। 21 मार्च तक की मेल्स कंफर्म्ड हैं, कुछ को 22 की भी आई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर 21 मार्च की मेलें कंफर्म आई हुई हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं ये बताऊं कि जब मैं घर से यहाँ से निकला अपने काम पे जाने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ एहतजाज हो रहा था। तो जब मैं एहतजाज के पास से गुजरा तो मैंने यहाँ पे एक बच्चे को देखा, वो मुसलसल यहाँ एहतजाज कर रहा था इन गोरों के साथ मिलके ना, पुर्तगीज़ के साथ। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इंटरव्यू मुझे तुम्हारा चाहिए, तुम्हारे बारे में जानना है, तुम यहाँ कब से हो, स्कूल में हो, पढ़ते हो, क्या करते हो। तो वो राज़ी हो गया इंटरव्यू के लिए। तो आपको लेके चलूँगा उसकी जानिब और पूछेंगे कि वो क्या करता है। दूसरा, मैंने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए इस चैनल पे, मगर माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में इतना तेज़, इतना माशाल्लाह समझदार बच्चा मैंने अब तक यहाँ पुर्तगाल में नहीं देखा। तो आए इससे बात करते हैं। तो आए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। क्या ज़बरदस्त नाम है माशाल्लाह। ये बताएं अली भाई, कितने टाइम से आप यहाँ पुर्तगाल में मौजूद हैं? यहाँ पे 1 साल होने को आ रहा है, मींस अभी 1 महीना बाकी होगा 1 साल होने। अच्छा, ऑलमोस्ट साल हो गया आपको। तो मुझे पूछना ये है कि ये जो आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे इन अंग्रेज़ औरतों के साथ, आदमियों के साथ मिलके, इसके पीछे क्या राज है? किस चीज़ का एहतजाज हो रहा है ये जब भी मैं बोर हो रहा होता हूँ ना, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। क्या बात है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बता रहे हैं मुझे कि ये भी यहाँ पास ही में रहते हैं। तो ये जब भी यहाँ मेन चौक है, यहाँ पे जब भी कोई हड़ाउड़ी होती है तो ये यहाँ आ जाते हैं। ये कोई किसी चीज़ की अक्कासी करता है पीछे से आपको कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ आप रहे, कंट्रीब्यूट किया है आपने जलसे जुलूसों में? हाँ, जलसा होता था तो हम आ जाते थे। अब यहाँ तो फिर ये तो राजी हो जाते हैं तो आ जाते हैं हम बाहर। मेरे दोस्तों में मुझ समेत हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई थी जलसे जुलूसों की कि जब भी कोई यहाँ पे जलसा जुलूस हो रहा है तो भाई बता रहा है कि मैं उसमें शरीक हो जाता हूँ, झंडे घुमाता रहता हूँ। खैर, आगे टॉपिक पे चलते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पे पुर्तगाल में अकेले, आपकी एज क्या है? मेरी एज 10 साल है। 10 साल की उम्र में, 10 साल बहुत छोटी एज है, 10 साल की उम्र में आप यहाँ की सड़कों पे इधर उधर हर तरफ मंडलाते घुमलाते फिर रहे हैं, तो आपको घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता यहाँ पे? नहीं, पापा ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब अकेले घूम लेता हूँ, जगह का खुद पता है, अकेले स्कूल जाता हूँ मैं, अकेले आता हूँ वहाँ से, तो इतनी परेशानी नहीं होती। ज़बरदस्त। तो पापा का आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चा कहीं नहीं जाएगा, खोएगा नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है यहाँ? जी बिल्कुल किया हुआ है, 5 क्लास में हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, 5 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल यहाँ से कितना दूर है आपका? ये जैसे पाकिस्तान में कराची और लाहौर होता है, वैसे यहाँ लिस्बन और अलमादा है, तो मैं अलमादा में स्कूल जाता हूँ। मेरा घर लिस्बन में है। अच्छा, लिस्बन में आपका घर है और आप जाते हैं अलमादा। तो यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? यहाँ से 45 मिनट, आधे घंटे का। ट्रेन में डिपेंड करता है, ट्रेन 10 मिनट जल्दी मिल जाती है, कभी जल्दी पहुँच जाते हैं, कभी देर। तो ये एक ही ट्रेन में जाते हैं अलमादा, या 2 ट्रेनें या 3 ट्रेनें चेंज करनी होती है? ये 3 ट्रेनें चेंज करनी होती है। ठीक है। तो कोई आपको छोड़ता है स्कूल ले जाके, या क्या सिलसिला है? खुद जाते हैं या टैक्सी वैक्सी का हिसाब किताब किया हुआ? नहीं, खुद जाते हैं, ट्रेनों से कार्ड है हमारे पास, हम खुद जाते हैं, ट्रेन से खुद आते हैं, ट्रेन से। तो आपको घबराहट नहीं होती? रास्ते रटे में सारे? जी, कुछ भी मिल जाता है, बस मिल जाती है तो कश्ती से आ जाते हैं, ट्रेन मिलती है तो ट्रेन से ही आ जाते हैं, ये पानी के ऊपर से ट्रेन चलती है उससे आ जाते हैं। क्या बात है। मेरे दोस्तों, अपनी बात में अगर आपको बताऊं तो एकदम जब मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूं तो देखता हूं यार कोई स्टेशन निकल गया, कोई ट्रेन निकल गई, तो मैं भी थोड़ा कभी घबरा जाता हूं। पर मैं हैरान हूं, छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह ताला ने इतना तेज़ दिमाग दिया हुआ है माशाल्लाह कि इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अभी ये घर से निकला है, या जुलूस में ये घूम फिर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ के ले आया। दूसरा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आपने 1 साल पहले छोड़ा था, तो पाकिस्तान के स्कूलों में और पुर्तगाल के स्कूलों में क्या डिफरेंस आपको लगा? इन स्कूलों में बहुत साथ देते हैं, मारते नहीं हैं, बहुत एक होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा देते हैं। पढ़ाई में ऐसा फुल नहीं होता कि पढ़ाई है, टेस्ट है, यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट होते हैं, कुछ नहीं आ रहा, मसला नहीं है, टीचर बता देती हैं। बहुत इतना नहीं होता कि फुली वो होता है कि फुल कॉन्फिडेंट टीचर फुल बोझ डाल के रखती है हमारे ऊपर पाकिस्तान में कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। यहाँ इतना बोझ नहीं होता, सिर्फ सुकून से आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो आपकी टीचर्स थी, कुटाई वुटाई होती थी वहाँ? पाकिस्तान में इतनी तो नहीं होती थी, मीन अगर कम देर से आ गए काम नहीं करके। कोई मसला नहीं है, तुम बड़े बोल्ड बच्चे हो, मैंने अंदाज़ा लगा लिया तुम्हें वहाँ पे कि जब तुम वहाँ जिस तरह जलसे में एंजॉय कर रहे थे। सच बताओ, कोई मसला नहीं है? पिटते थे, काम नहीं करके लाते थे, काम तो हो जाता था, कभी कोई तफरिया करने स्कूल में तो पिटते थे हम, डंडे तो पड़ते थे बहुत। अच्छा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टीचर मारती हैं आपको?
यहाँ पे मारती नहीं है, देखती हैं बस गुस्से से और बाकी बस हो गई, फिर दूसरे काम को शुरू करती है। मारती बिल्कुल नहीं है, अलाउ नहीं है यहाँ मारना। अच्छा, बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो जब क्लास के बच्चे सारे मिलके शोर मचाते हैं तो क्या क्या होता है? टीचर वहाँ से लकड़ी वकड़ी उठा के मारती हैं, चौक मारती हैं, या उस प्यार से समझाती हैं? नहीं, वो एक ही हाथ मारती हैं टेबल पे, सारे बच्चे खामोशी से अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और दूसरा मुझे ये बताएं कि लंच वंच ये लोग देते हैं या आप घर से बना के लेके जाते हैं? यहाँ लंच मिलता है, स्कूल से ही मिलता है। आपको कार्ड आपको स्कूल का बना हुआ होता है, तो स्कूल से ही आपको लंच मिलता है, स्कूल से ही सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। कितने का होता है वो पैसे नहीं लगते उसमें, वो स्कूल वाले ही देते हैं अपनी साइड से। और ये जो कार्ड आपको ट्रैवल कार्ड मिला हुआ है, ये इसके क्या पैसे हैं? हमारा तो फ्री है, अभी स्कूल की तरफ से ही मिल रहा है हमें। ठीक है, 12 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, लंच भी फ्री है। और कोई किताबें खरीदनी पड़ती हैं आपको? किताबें खरीदनी नहीं पड़ती, वो स्कूल से ही मिलती हैं सारी बुक से लेके। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हमें कंप्यूटर और माइक्रोफोन सारी चीज़ें हमें स्कूल की तरफ से ही मिली हैं अभी। अच्छा, आपको कंप्यूटर में क्या दिया है? वो पुराना वाला लैपटॉप वो उठा के दिया है, पूरा पीसी तान तो बड़ा, या क्या दिया है? नहीं, पूरा पीसी नहीं, लैपटॉप होता है ना एक, पूरा वो नया दिया है। वो अभी 6 क्लास में जाऊंगा तो वो चेंज हो जाएगा वो नया, और ये लेके दूसरा दे देंगे। अच्छा। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ के स्कूल वाले आपको दे रहे हैं? अच्छा, लड़कों में फड्डा होता है आपका, मार कुटाई? जैसे हम अपने गुलशन कह रहा हूँ, सॉरी, अब जब अपने स्कूलों में हम लोग जिस तरीके से लड़ते थे आपस में, लड़का वो शोर मचा रहा है उसको रख दिया। होता तो है यहाँ पे, मगर हाथ नहीं होता, बस सीना खोलते हैं और धक्के देने लग जाते हैं सीने से, हाथ वाथ कोई नहीं लगाता। अच्छा, और ये जो आप जहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पुर्तगीज़ बच्चे भी होंगे, अंग्रेज़ बच्चे भी होंगे? यहाँ पे कम पुर्तगीज़ हैं, यहाँ ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए हैं जिनको थोड़ी बहुत पुर्तगीज़ आती है हमारी तरह। अच्छा, तो फिर यहाँ ज़्यादातर ही कम है पुर्तगीज़, वरना सारे बाहर से मुल्क से आए हुए हैं। सब बाहर से आए हुए हैं। तो इनमें किसी किस्म का कोई तसादुम होता है आप लोगों में कि यार ये इमिग्रेंट हैं, या कोई किसी किस्म की जेलसी होती है कोई भी? नहीं, ऐसी कोई जेलसी तो नहीं होती, मगर कभी कभार हो जाता है कि किसी पे गुस्सा आता है, कोई ऐसे धक्का दे दे। यहाँ पे ज़्यादातर बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही साथ देते हैं, वरना सारे बच्चे अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, आती है बिल्कुल, पाकिस्तान की चीज़ों की बिल्कुल याद आती है। क्या चीज़ याद आती है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा? भाई याद आते हैं, खाला याद आती हैं, ख़ानदान याद आते हैं। अब तो सब अलग अलग चले गए हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा तो भाई याद आता है। मेरा एक भाई है पाकिस्तान में, मेरी खाला है, तो वो याद आती है मुझे बहुत। क्या बात है। दूसरा, अगर अभी आपको बोला जाए कि अभी आपको टिकट दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जाएंगे फ़ौरन? नहीं, मैं अपने भाई को बुलवा लूँगा। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह यहाँ पे आ गए हैं, जिन्हें साल हो गए हैं, ये पाकिस्तान वापस जाने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं मुझे अगर आप टिकट दे रहे हैं तो मैं अपने भाई को यहाँ बुला लूँगा, आई डोंट वांट टू गो बैक। तो माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ पे, लेकिन अपने कंट्री को भी ज़ाहिर है हम मिस तो करते ही होंगे, याद तो करते ही होंगे। याद आती है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ क्या याद आती है आपको? आइसक्रीम, बिरयानी। सबसे अच्छी चीज़ तो बिरयानी है, दूसरे नंबर पे आइसक्रीम आती है। अच्छा, कराची में कहाँ पे, कौन से एरिया में थे आप? मैं कराची में हैदरी मार्केट। दूसरा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या यहाँ पुर्तगाल में 1 साल में हुआ हो जिसमें आप थोड़ा सा घबराए हो, क्योंकि अकेले ट्रैवलिंग करते रहते हैं, अभी भी आसपास आपके कोई नहीं, आप मनचलों की तरह यहाँ घूम फिर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ हुआ था, मैं स्कूल से जब ट्रेन में था तो मैं सो गया था। बहुत नींद आ रही होती है, जल्दी उठना पड़ता है, तो मैं सो गया था। तो फिर उसने बहुत आखिरी स्टॉप में जाके उतारा था मुझे, तो वहाँ से फिर इतनी घबराहट तो नहीं हुई थी, लेकिन हो गया था थोड़ा सा कि कोई नहीं है यहाँ पे। थोड़ी सी फिर मैं आगे गया, आगे जाके मैंने टीवी लगे हुए होते हैं तो उसमें देखा, हाँ अगर मैं यहाँ से बैठा तो दूसरी साइड पे जाके उतर जाऊँगा मैं, तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ से दूसरी साइड पर गया तो मैं बैठा, घबराहट एक हो गई थी मुझे कि हाँ गायब ना हो जाऊँ मैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा अपने आप को फील महसूस करते थे यहाँ पे पुर्तगाल में, यूरोप में? क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में इस कदर इतना तो नहीं घूमते होंगे आपके ये बसों में या टैक्सियों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे की राइड पे आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, या ऐसे ही था वहाँ भी? वहाँ पे इतना नहीं था, वहाँ पे मम्मा के साथ ही जाते थे। वहाँ पे बस सामने फ्लैट में ही निकल के खेल लिया तो ठीक, वरना घर में ही होते थे। वहाँ किसी किस्म का कोई डर नहीं लगता आपको यहाँ पे? किस चीज़ का डर? नहीं, कोई कौन उठाएगा यहाँ पे, कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि सुबह कितने बजे उठते हैं स्कूल जाने के लिए? सुबह 6 बजे। 6 बजे उठते हैं जी। और स्कूल क्लासें कितने बजे स्टार्ट होती हैं आपकी? 8:20 पे। 8:20 पे क्लास होती है। तो उसके बाद, अच्छा ये भी मुझे बताएं मज़े की बात कि जब मैं स्कूल में था तो वहाँ ये होता था कि जब कोई टीचर अंदर आती थी क्लासरूम में तो हम लोग बोलते थे गुड मॉर्निंग टीचर। तो आप लोग यहाँ होता है इस तरह, हम सब खड़े हो जाते थे? आपके साथ भी पाकिस्तान में यही होता होगा जिस स्कूल में आप थे? यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ बैठे होते हैं, 3-4 बच्चे बोम दिया बोल देते हैं बस, बाकी इतना कुछ नहीं होता। बाहर में जाए टीचर, कोई रिस्पेक्ट नहीं है?
आती हो आओ, जाती हो जाओ। हाँ, स्कूल के अंदर ही सिर्फ है रिस्पेक्ट, बाहर आपको कोई भी मिलेगा, कोई आपसे देख के भी नहीं गुजरेगा, कोई हेलो भी नहीं बोलेगा, गुजर जाएगा। बहुत कम ही होते हैं जो बोलते हैं ओला, क्या एक अलग से बना लेते हैं, हाँ ये अलग है, स्कूल के अंदर अलग है, बाहर अलग है। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने बताया मुझे 8:20 में क्लास स्टार्ट होती है और वो ख़त्म कितने बजे होती है? घंटा 1 घंटा 30 मिनट होता है, कभी 8:20 से लेके अलग अलग होते हैं, 8:45 हो जाता है कभी। ठीक है, लेकिन क्लास ख़त्म कब होती है, मतलब आपकी छुट्टी कब होती है? हाँ, पूरे स्कूल की वो तो होती है हमारे 1:20 पे, और हमें पोर्तुगीज़ इतनी अच्छी नहीं आती, जिन जिन बच्चों को होता है ना, हमारे अलग से पीरियड लगते हैं, तो जब पूरा स्कूल आधा चले जाता है, बहुत कम बच्चे स्कूल में होता है, तो हमारी ना अलग से पोर्तुगीज़ की टीचर आती है, वो हमें पोर्तुगीज़ सिखाती हैं, तो हमें 5 बजे हमें स्कूल से छुट्टी होती है उसके बाद हमारी। ठीक है, तो आपसे हमने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको फ्री में यहाँ लैपटॉप दिया है, आपकी स्कूल की फ़ीस फ्री है, आपका स्कूल का लंच फ्री है, आपका स्कूल का ट्रैवल कार्ड फ्री है, आपकी स्कूल की स्टेशनरी फ्री है, और स्कूल के अंदर जो आपकी स्कूल की फ़ीस है वो भी फ्री है। मतलब तमाम आपका आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना पीना स्कूल में वो सब फ्री है। कोई स्कूल वाले पैसे भी देते हैं आपको? स्कूल वाले कोई पैसे, स्कूल की तरफ से पैसे नहीं मिलते हमें। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। ठीक है, शायद मिल जाए जब नेशनलिटी आ जाए। अच्छा ठीक है। कोई और ऐसी बात जो आप कंपेयर करना चाहते हो पाकिस्तान के टीचरों को और पुर्तगाल के टीचरों को, अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे टीचरों में क्या कमी आपको महसूस होती है? हमारे टीचरों में सिर्फ ये कमी है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उन्हें यहाँ पे, उनको गुस्सा बहुत कम आता है, उनको गुस्सा बहुत आ जाता है पाकिस्तान के लोगों को, बहुत आता है, हमें भी बहुत आता है, मगर यहाँ बर्दाश्त करना पड़ जाता है। कोई ऐसे दिल नहीं चाहता फड्डा करें, कुछ दिल नहीं चाहता, क्योंकि फिर बाप को ही होता है कि पापा को ही हमारे पहुँचेगी, मतलब पापा को ही दर्द होगा दिल पे कि हमारे बच्चे यहाँ पे आके दिल वो कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो पापा हमें तो यहाँ लाए हैं कि हमारा अच्छा मुस्तकबिल बने, इसलिए नहीं करते हैं। अच्छा, आपके अब्बा को ये बात पता है कि आप यहाँ जलसे जुलूसों में शरीक हुए हैं? नहीं, उनको नहीं पता, वो तो काम में वो काम पर है। जी, भाइयों को पता होगा शायद। अच्छा ठीक है, खैर अब वो शायद अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे, मैं आपको टैग करूँगा, तो उनको दिखाइएगा कि आप जो है वो कितने मज़े कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, दिखाऊंगा, और क्या। जी अली, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और आपकी जो वीडियो मैंने बनाई वो जितने भी पाकिस्तान के बच्चे आपको देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो यकीनन वो आपके इस एक्सपीरियंस से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे जब वो यहाँ पहुँचेंगे। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बहुत से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि पाकिस्तान से आना चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी, तो उन तक पहुँचाएँगे बात। बस क्या बात है, ये सारा कहाँ से आया हुआ है आपके दिमाग में ये सारी बातें? आया है एक्सपीरियंस, बस आ जाते हैं मुंह में जो बोल लेते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरे भाइयों, इस बच्चे का कहना भी यही है कि अगर आप अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, ठीक है, तो कोशिश करें पाकिस्तान से निकलें, ऐसा ही है, पाकिस्तान से निकलें, कोशिश करें अपने हालात बेहतर करें, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के थोड़ा डिसकंफर्ट जोन में लेकर आएँ, ताकि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।